एक बूढ़ा कारपेंटर था जो अपने काम के लिए बहुत ही मशहूर था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन अब जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अपनी आगे की जिंदगी आराम से जिएगा और अपना सारा वक्त अपने परिवार के साथ बिताएगा। ये सोचते सोचते वो सो गया। अगली सुबह जल्दी से उठा और कॉन्ट्रैक्टर के पास गया और उनसे कहा कि साहब, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैंने बहुत सारा वक्त अपने काम के लिए ही दिया है, पर अब मैं अपना सारा वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। उस कारपेंटर के साहब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए यह बात सुनकर थोड़ा दुखी भी हुए। लेकिन वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप यहाँ सबसे अनुभवी है, आपकी कमी कोई नहीं भर सकता, लेकिन मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ, जाने से पहले मेरा एक आखिरी काम करो। कारपेंटर ने पूछा, क्या काम है? साहब ने जवाब दिया कि तुम्हें मेरे लिए एक घर बनाना होगा। ये बोलकर घर बनाने के लिए जितना खर्चा होगा उसके पैसे देकर कॉन्ट्रैक्टर चला गया। कारपेंटर घर बनाने के लिए तैयार हुआ और दूसरे ही दिन उसने घर बनाना शुरू कर दिया, पर उसका हर बार की तरह घर बनाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाया। काम पूरा करने की उसे इतनी जल्दी थी कि उसने पहले की तरह ध्यान से लकड़ियाँ चुनने की और काटने की बजाय जल्दबाजी में सारा काम निपटा दिया और कुछ ही हफ्तों में घर तैयार हो गया। घर तैयार होते ही वो कॉन्ट्रैक्टर के पास गया और बोला, आपने जो काम दिया था वो पूरा हो चुका है, अब घर तैयार हो चुका है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? तब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, बिल्कुल, तुम अब जा सकते हो। तुमने मेरी रिक्वेस्ट मानी, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हें अपने छोटे पुराने घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार तुमने जो घर बनाया है वो मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। मैं चाहता था, तुमने इतने सालों तक मेरे लिए काम किया है, तो तुम्हें काम छोड़ते वक्त एक तोहफा दिया जाए। तुमने इतने सारे लोगों के सुंदर घर बनाए हैं, इसलिए मैं चाहता था कि तुम भी तुम्हारे बनाए हुए सुंदर से घर में रहो। ये बोलते वक्त कॉन्ट्रैक्टर ने घर की चाबी कारपेंटर के हाथ में रख दी। कॉन्ट्रैक्टर की बात सुनकर वो चौंक गया। वो सोचने लगा कि इतने सालों से मैंने दूसरों के लिए इतने अच्छे घर बनाए और आज मैंने खुद का ही घर सबसे घटिया तरीके से बनाया। ये मेरा आखिरी काम भी मन लगा कर करता तो आज मैं मेरा घर कितना सुंदर बनाता। तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, हमारा काम जैसे हमारी पहचान बना सकता है वैसे बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हर काम को मन लगा कर करो, उस काम को अपना 100% देने की कोशिश करो, चाहे वो आपका आखिरी काम ही क्यों ना हो। ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और सब्सक्राइब करने के लिए पैसे थोड़ी खर्च करने की ज़रूरत है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना। अगली स्टोरी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।